Good morning, all my dear students of class 3. As you can see in the picture, the name of the lesson is विशेषण. आज हम विशेषण करेंगे. जैसे कि पिछले YouTube क्लास में भी हमने विशेषण किया था और मैंने आपको विशेषण के बारे में एक इंट्रोडक्शन दिया था. तो आज हम इस पाठ को अच्छे से करेंगे और एक एक चीज़ जानेंगे इस पाठ के बारे में. चलिए शुरू करते हैं. शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि विशेषण का अर्थ क्या है. विशेषण को अंग्रेजी में एडजेक्टिव कहा जाता है जो विशेषता बताती है. चलिए शुरू करते हैं. तो जैसे कि आप देख सकते हैं एक बहुत ही सुंदर सा चित्र दिया है जहाँ पर भालू और एक सियार बैठा है. उसके माथे पर एक क्राउन है. ओके, जिसे मुकुट भी कहा जाता है. कुछ रंग बिरंगी चिड़िया उड़ रही है. सुंदर सुंदर पेड़ पौधे हैं. चलो क्या लिखा है देखते हैं. तो कविता में आए रंगीन शब्द संज्ञा शब्दों के बारे में कुछ विशेष, जैसे कैसा, कितना. जैसे कैसा भालू, भालू कैसा है, मोटा. कैसा सियार, चतुर. कितने आसमान, एक. कितनी चिड़िया, चार. तो यहाँ पर क्वालिटी बता रहे हैं कि भालू कैसा है, मोटा. सियार कैसा है, चतुर. कितने आसमान है, एक. और कितनी चिड़िया है, चार. तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं. तो विशेषण किसे कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको पिछले क्लास में भी बताया था कि विशेषण किसे कहते हैं. जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं. आगे और चलिए जानते हैं हम विशेषण के बारे में. आओ कुछ और विशेषण जाने. जैसे कि गुण अवगुण, मतलब अच्छा, बुरा, चतुर, लायक, वीर. और रंग रूप बताते हैं जो, जैसे सुंदर, गोरा, काला, पीला, कुरूप. जैसे ये सुंदर लड़की, कैसा कौवा, चतुर कौवा. कैसी लड़की, सुंदर लड़की. रंग रूप सुंदर, गोरा, काला, पीला, कुरूप. और गुण अवगुण, जैसे अच्छा, बुरा, चतुर, लायक, वीर. तो ये सभी क्या है, विशेषण है, विशेषता बता रहे हैं. तो इन्हें विशेषण कहते हैं. दूसरे चित्र में जैसे माप तोल, जब भी हम बाज़ार पर जाते हैं, आलू खरीदते हैं, सब्ज़ी खरीदते हैं, भिंडी खरीदते हैं, चावल खरीदते हैं, चीनी खरीदते हैं, दूध खरीदते हैं, तो हम माप तोल कर लेते हैं. जैसे आधा लीटर, 5 मीटर. उसी प्रकार संख्या, जैसे 1 चम्मच, तीसरा, 10. आकार, किसी भी चीज़ के शेप को आकार कहते हैं. जैसे छोटा, बड़ा, ऊंचा, गोल, मोटा. तो ये सभी शब्द क्या है, ये सभी शब्द विशेषण कहलाते हैं. जैसे आधा लीटर दूध, यहाँ पर आधा लीटर, कैसा दूध, कितना दूध, आधा लीटर. तो ये विशेषण है. उसी प्रकार मोटा लड़का, किस तरह का लड़का, मोटा लड़का. तो इसको भी हम विशेषण कहेंगे. नेक्स्ट देखिए, जैसे कि आम और बूढ़े दादाजी के बारे में लिखा है. स्वाद, तो मीठा. जैसे कोई भी चीज़ हम खाते हैं तो उसका स्वाद होता है. जैसे मीठा, कड़वा, खट्टा, नमकीन. या फिर अवस्था होता है, बूढ़ा, जवान, गरीब, अमीर या युवा. ये सभी क्या है, विशेषण शब्द हैं. जैसे बूढ़े दादाजी, किस तरह के दादाजी, बूढ़े हैं दादाजी. तो बूढ़े जो है वो विशेषण है. उसी प्रकार मीठा आम, कैसा है वो आम, वो आम मीठा है. तो मीठा क्या होगा, विशेषण. ध्यान दो, तो ध्यान देने वाली कुछ ज़रूर महत्वपूर्ण बातें. जैसे क्या दिया हुआ है देखो. विशेषण संज्ञा से पहले भी भी आ सकते हैं. विशेषण संज्ञा से पहले भी आ सकते हैं और संज्ञा के बाद भी. जैसे मुझे थोड़ा पानी दे दो, कितना पानी दे दो, थोड़ा. तो ये विशेषण संज्ञा के पहले आया है. फिर आम कच्चा है, आम कैसा है, कच्चा है. तो आम के बाद माने संज्ञा के बाद भी विशेषण आता है. ठीक है. तो यहाँ पर जो थोड़ा है वो विशेषण शब्द है, पानी है संज्ञा. उसी प्रकार आम जो है वो संज्ञा है, कच्चा है विशेषण. तो जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं. तो विशेष्य किसे कहते हैं, जिन संज्ञा की विशेषता बताई जाती है. जैसे पकड़ लो, मैं उदाहरण देता हूँ कि राम बहुत चालाक लड़का है. तो राम कैसा है, चालाक लड़का है. तो कैसा लड़का, चालाक. तो राम का क्वालिटी क्या है, विशेषता क्या है, चालाक. तो चालाक है विशेषण. कौन है चालाक, राम है चालाक. तो राम हो जाएगा विशेष्य. समझ में आया. तो इसीलिए विशेष्य का यहाँ पर डेफिनेशन अर्थ लिखा है कि जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं. हम जानते हैं कि विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं. इसका मतलब यह है कि संज्ञा या सर्वनाम शब्द ही विशेष्य होते हैं. जैसे आम रसीला है, मैं आम ही संज्ञा और आम ही विशेष्य है. अब देखिए यहाँ पर एक ही संज्ञा सर्वनाम शब्द के कई विशेषण हो सकते हैं. जैसे आम कैसा है, खट्टा है. आम पका हुआ भी होता है, आम कच्चा भी होता है. एक आम भी होता है, मीठा आम भी होता है, छोटा आम होता है, बड़ा आम होता है, हरा आम होता है, रसीला आम होता है, पीला आम होता है, लाल आम होता है. देखिए एक ही आम का कितने सारे विशेषण शब्द हैं. खट्टा, पका, कच्चा, एक, मीठा, छोटा, बड़ा, हरा, रसीला, पीला, लाल. तो इसी के साथ हमें हमें यह समझ में आया कि एक ही सर्वनाम या संज्ञा शब्द के
बहुत सारे विशेषण होते हैं, जैसे राम पतला लड़का है, राम मोटा लड़का है, राम पढ़ाई में अच्छा है, अ, राम की हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, राम बहुत अच्छा गाना गाता है। तो बहुत सारे क्वालिटी होते हैं, ठीक है। तो विद दिस आई एम एंडिंग दिस लेसन हियर। मैं इसी के बारे में आपको कल गूगल क्लासरूम में अच्छे से बताऊंगा और कुछ एक्सरसाइज भी कराऊंगा। तब तक के लिए